द एग्जाम क्लास प्रेजेंट्स अमांडा। कवि रॉबिन क्लाइन। अमांडा कविता एक छोटी बच्ची अमांडा की मनस्थिति को दर्शाती है। ये कविता बच्चों पर लगाए जाने वाले अत्यधिक नियंत्रण, नियमों और टोका-टोकी पर एक सूक्ष्म व्यंग है। कवि रॉबिन क्लाइन ने इसमें बच्चे की कल्पनाशील दुनिया और वास्तविक जीवन की कठोरता के बीच का अंतर दिखाया है। कविता में हम देखते हैं कि अमांडा को बार बार डांटा और समझाया जा रहा है। उसे ठीक से बैठने, नाखून न काटने, ठीक से होमवर्क करने और सही व्यवहार करने की हिदायत दी जाती है। ये सभी आदेश किसी बड़े यानी माँ या अभिभावक की आवाज में आते हैं, जो लगातार अमांडा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इन आदेशों के बीच अमांडा अपने मन में एक कल्पना लोक में चली जाती है। वो स्वयं को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है, जो शांत समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैर रही है। कभी वो खुद को एक अनाथालय की शांति में रहने वाली लड़की मानती है, जहां कोई उसे आदेश नहीं देता। फिर वो खुद को एक किले की दीवारों पर चलने वाली राजकुमारी के रूप में देखती है, जो पूरी तरह आजाद है। अमांडा की ये कल्पनाएं ये दर्शाती हैं कि वो वास्तविक जीवन के दबावों से बचने के लिए अपनी कल्पना में स्वतंत्रता खोज रही है। अंत में वही वयस्क आवाज अमांडा को चेतावनी देती है कि लोग ये ना सोचें कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ये पंक्ति समाज की उस सोच को उजागर करती है जहां बच्चों की भावनाओं की अनदेखी की जाती है। कविता का मुख्य संदेश ये है कि बच्चों को अनुशासन के साथ साथ स्वतंत्रता और समझ भी मिलनी चाहिए। अत्यधिक नियंत्रण बच्चों को मानसिक रूप से दबा देता है। मुख्य संदेश, थीम, बच्चों की स्वतंत्रता की चाह, अत्यधिक टोका-टोकी का नकारात्मक प्रभाव, कल्पना बनाम वास्तविकता, बच्चों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, अमांडा बराबर हर बच्चे का प्रतीक, आदेश देने वाली आवाज बराबर समाज या माता-पिता, कल्पना लोक बराबर मानसिक स्वतंत्रता। कविता संवादात्मक शैली में लिखी गई है। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस।